दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ऊपर नामी के ग्रुप के पास सैटर्न आ जाता है, जिसको देख के हमारे साथी काफी डर जाते हैं और नीचे बोनी के ग्रुप के पास यहाँ सेंट ईथन बैरन अब इनको रोकने के लिए आ चुका है। साथ ही साथ ऊपर पंक रिकॉर्ड्स के अंदर सेंट मार्स वेगा पंक के मैसेज स्टार्ट होने के 1 मिनट पहले ही उस ट्रांसमिशन ट्रांसपॉन्डर स्नेल को रोकने के लिए वहाँ पे पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पे उसकी नजर एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट पे जाती है। दोस्तों सीधे चलते हैं हम लोग वेगा पंक के मैसेज में, जहाँ पे शाका वेगा पंक से बोलता है कि स्टेला अब टाइम हो चुका है मैसेज को स्टार्ट करने का। जिसके बाद वेगा पंक भी फैसला करता है कि भाई कॉफी तो ठंडी हो नहीं रही है, तो हम लोग ब्रॉडकास्ट को स्टार्ट करना चालू कर ही देते हैं। जिसपे वो शाका से पूछता है कि भाई बताना जरा मैं कहाँ पे था, तो शाका उसको बताता है कि तुमने सिर्फ अभी तक अपने आप को इंट्रोड्यूस ही किया है। वहीं दोस्तों हम सेंट मार्स को देखते हैं जो कि पंक रिकॉर्ड्स के अंदर वेगा पंक के रियल दिमाग यानी कि उसके हेड को देख के चौंक जाता है और बोलता है कि वेगा पंक तेरे मरने के बाद भी तेरा दिमाग हमेशा जिंदा रहेगा। और भाई तुम लोगों को पता ही होगा कि वेगा पंक के डेविल फ्रूट की पावर की वजह से वो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने दिमाग के अंदर स्टोर करता है उसका दिमाग उतना ही ज्यादा बड़ा होता जाता है। इसलिए उसने अपने दिमाग को काट के उसको एक सेपरेट पंक रिकॉर्ड्स बना के रख दिया था। खैर आगे सेंट मार्स वेगा पंक के हेड के सामने बोलता है कि तुम्हारे लिए मौत का मतलब क्या है और तुम्हारी कॉन्शियसनेस आखिर कहाँ पे बैठी हुई है। और इसी बीच वेगा पंक अपने ब्रॉडकास्ट मैसेज को कंटिन्यू करता है, जिसमें पाइथागोरस वेगा पंक से बोलता है कि क्या दुनिया को इस मैसेज पे यकीन भी होगा। और वेगा पंक उसको बताता है कि आखिर ये मैसेज दुनिया को एक साथ लाने के लिए ही ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। और वहीं पे दोस्तों सेरेब विलेज जो कि ऊसॉप का होम टाउन है, वहाँ पे हम लोग 3 बच्चों को देखते हैं जो कि वेगा पंक के मैसेज को लाइव देखने के लिए काया के हवेली के अंदर उससे वीडियो ट्रांसपॉन्डर स्नेल की रिक्वेस्ट करने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ जाके उनको पता चलता है कि काया के पास भी वीडियो ट्रांसपॉन्डर स्नेल नहीं है, और काया के पास नहीं है तो इसका मतलब तो भाई पूरे विलेज में ही किसी के पास नहीं होगा। जिसके बाद काया उन बच्चों को समझाती है कि कोई बात नहीं, हम लोग इस मैसेज को सिर्फ सुन के ही काम चला लेंगे। साथ ही साथ वो इन बच्चों को ये भी बताती है कि डॉक्टर वेगा पंक ने इस दुनिया में मेडिसिन के सेक्टर में काफी बड़ा रोल किया है। और हम लोग यहाँ पे रिवर्स माउंटेन ट्विन केव के पास क्रोकस और बबून को देखते हैं जो कि इस मैसेज को सुन रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों फ्यूचरलैंड वाल्डीमोर जहाँ पे फ्रैंकी टाइम स्किप के दौरान गया था, जो कि वेगा पंक का बर्थ प्लेस है, वहाँ के लोग भी वेगा पंक के इस मैसेज को देख रहे थे। और यहीं पे एक बच्चा एक आदमी से पूछता है कि क्या वेगा पंक इसी आइलैंड में जन्मा था, तो वो आदमी उस बच्चे को बताता है कि हाँ। जिसके बाद वो बच्चा उससे पूछता है तो क्या इसी ने कुछ सालों पहले इस आइलैंड में भौकाल मचाया था। लेकिन वो आदमी उसको बताता है कि वो तो भाई फ्रैंकी था जो कि अब एक शिप में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, क्योंकि भाई फ्रैंकी के वांटेड पोस्टर में सनी की फोटो लगी हुई थी। और इस मैसेज को ब्रेडे किंगडम जहाँ पे चॉपर अपनी मेडिसिन ट्रेनिंग करने के लिए गया था, वहाँ के लोग भी सुन रहे थे। और यहाँ के लोग बात करते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पे वो रकून डॉग यानी कि चॉपर इस वक्त मौजूद है। और वेगा पंक जरूर फादर ऑफ मॉडर्न साइंस है, जिसने अपनी साइंटिफिक एक्सपर्टीज की मदद से काफी सारे पावरफुल वेपन्स को इन्वेंट किया था। और दोस्तों ब्लैक बियर्ड के पायरेट आइलैंड में भी वहाँ के पायरेट्स वेगा पंक के ब्रॉडकास्ट मैसेज को सुनने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और अपने मैसेज में वेगा पंक पूरी दुनिया को ये बोलता है कि क्या आप सभी लोग मेरे को सुन पा रहे हो। लेकिन दोस्तों वेगा पंक के इस मैसेज को रोकने के लिए सेंट मार्च अपने सामने मौजूद उस ट्रांसमिशन ट्रांसपॉन्डर स्नेल को अपने पैर से कुचल के तोड़ देता है। लेकिन उसको पता चलता है कि ये तो एक मामूली ट्रांसपॉन्डर स्नेल था, और इसको तोड़ने के बावजूद वेगा पंक का मैसेज यहाँ पे ब्रॉडकास्ट होना बंद नहीं होता। जिसके बाद मार्च का यहाँ पे दिमाग खराब होता है और वो बोलता है कि वेगा पंक ने तो यहाँ पे हमारे साथ खेल कर दिया। और फिर वो यहाँ पे अपने मॉन्स्टर्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके पंक रिकॉर्ड के बाहर आ जाता है। वहीं दोस्तों उस मैसेज में वेगा पंक बार बार सिर्फ एक ही चीज बोल रहा था कि हेलो दुनिया, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो। जिसमें शाका जाके उसको बोलता है कि ये एक वन वे मैसेज है, तो वो लोग तुमको नहीं सुन पाएंगे। पर भाई माथा तो यहाँ पे मार्च का खराब हो चुका था, क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहा था कि ये मैसेज आखिर कहाँ से ब्रॉडकास्ट हो रहा है। और वहीं पे नीचे हमारा सू और सेंट वार करी लूफी डोरी ब्रोगी का पीछा कंटिन्यू करते आ रहा था, जो कि मार्च को कांटेक्ट करके बोलता है कि तूने अभी तक इस ब्रॉडकास्ट के सोर्स को क्यों नहीं ढूंढा। और यही सेम चीज बाकी के एल्डर्स भी उसको बोलते हैं, जिसपे मार्च सभी को बताता है कि भाई मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसके सोर्स को ढूंढ लूंगा। और दोस्तों फाइनली यहाँ पे वेगा पंक अपने मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट करता है, जिसका यहाँ पे पूरी दुनिया ही वेट कर रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे एल्डर्स थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं, और सैटर्न यहाँ पे गुस्से से मार्स को तुरंत इस मैसेज को रोकने के लिए बोलता है। लेकिन मार्स उनको
बताता है कि भाई मुझे माफ कर दो, लेकिन वेगापंक ने यहाँ पे काफी सारे प्रिकॉशंस प्रिपेयर करके रखे हुए हैं जिनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, सिर्फ इसीलिए ताकि कोई भी इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट होने से ना रोक पाए। वो बताता है कि उसे नहीं पता कि उसने आखिर क्या क्या सीखा और वो इस मैसेज में क्या बात करने वाला है, बट जितना उसे यॉर्क से पता चला, वेगापंक ने यहाँ ओहारा की रिसर्च को वापस से ओपन किया था और वो अपना क्लोवर के जैसा अंत नहीं चाहता था और यहाँ पे शायद वो ओहारा के इंसिडेंट का बदला लेना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हम सांजी को देखते हैं जो कि ये सेंस कर लेता है कि बोनी यहाँ पे मुसीबत में है, जिसके सामने यहाँ पे गांधी जी सेंट ईथन बैरन खड़े हुए हैं और यहाँ पे सेंट ईथन बैरन बोनी के ऊपर अपनी कितेत्सु शॉट से हमला करने के लिए फुल रेडी रहता है, लेकिन फ्रैंकी यहाँ पे बोनी की रक्षा करने के लिए सामने आता है, लेकिन सांजी भी वहाँ पे पहुंच जाता है जो कि फ्रैंकी को वहाँ से हटने के लिए बोलता है। लेकिन दोस्तों सेंट ईथन बैरन अपनी तलवार से फ्रैंकी के ऊपर हमला करने ही वाले होते हैं कि एंड टाइम पे सांजी आके उसके अटैक को यहाँ पे रोक लेता है, जिसके बाद सांजी अपने शानदार जलते हुए पैर से सेंट ईथन बैरन की चिन के ऊपर शानदार किक मारता है और फाइनली यहाँ पे सांजी को भी थोड़ी सी ऑरा फार्मिंग करने का मौका मिल जाता है। लेकिन दोस्तों सेंट ईथन बैरन वापस से अपने ओरिजिनल मॉन्स्टर्स फॉर्म में आ जाता है और अपने मुंह के अंदर वो सांजी को दबा के अपने पैरों से फ्रैंकी और बोनी के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। पर दोस्तों जल्द ही यहाँ पे ओमियो और काशी आ जाते हैं जो कि यहाँ पे हमारे साथियों को देख के बोलते हैं कि ये लोग स्नाइपर किंग यानी कि ऊसॉप के दोस्त हैं, जिसके बाद वो यहाँ पे सेंट ईथन बैरन को पकड़ लेते हैं, जिससे यहाँ पे सांजी उसके मुंह से बाहर आ जाता है। और फिर दोस्तों हम देखते हैं कि बोनी यहाँ पे डिस्टॉर्टेड फ्यूचर का इस्तेमाल करके जायंट लाइक फ्यूचर की मदद से एक काफी विशाल जायंट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वहीं दोस्तों सेंट ईथन बैरन भी ओमियो और काशी की पकड़ से छूट के वापस से अपनी स्वॉर्ड के साथ रेडी हो जाता है, लेकिन उसके सर के ऊपर बोनी यहाँ पे अपने विशाल जायंट फॉर्म के साथ उसको कुचलने के लिए उसके सामने आ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों वेगापंक का मैसेज यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, जिसमें वो सभी को बताता है कि उसने यहाँ पे 2 बुरे काम किए थे, जिसकी वजह से वो शायद पकड़ा गया हो और उसका सर काट दिया गया होगा, इसलिए उसने इस वीडियो मैसेज को रिकॉर्ड करके रखा था, जो कि उसी मोमेंट पे ब्रॉडकास्ट होना स्टार्ट होता जिस मोमेंट पे उसकी हार्ट बीट स्टॉप होती। और दोस्तों ये बात सुन के पूरी दुनिया में काफी ज्यादा पैनिक मच जाता है, क्योंकि अब दुनिया को पता चल जाता है कि वेगापंक ऑलरेडी मर चुका है और ये सिर्फ उसका एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज है। और इस पैनिक सिचुएशन को हम साबा ओडी में मौजूद लोग, साथ ही साथ डुअल और उसके साथ ही यहाँ तक कि सीजर और विंस्मोक यानी कि सांजी की फादर के चेहरों पे भी देख पा रहे थे, क्योंकि वो लोग भी वेगापंक की मौत की खबर सुन के काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। पर दोस्तों मॉर्गन इस खबर को सुन के अलग ही टेंशन में होता है और वो बताता है कि अगर वेगापंक ऐसे ही सारी बात दुनिया को ब्रॉडकास्ट कर देगा तो उसका न्यूज़पेपर का बिजनेस तो भाई ठप ही हो जाएगा। खैर वेगापंक अपने मैसेज को कंटिन्यू करता है और बताता है कि आप लोग ये बात को ध्यान से सुन लो कि जिसने भी मेरा एग्जीक्यूशन किया होगा उसका मतलब ये नहीं कि वो एक बुरा इंसान है और मैं उसको जज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और इसी मैसेज के दौरान सैटर्न यहाँ पे चलता हुआ ऊपर नामी के ग्रुप के पास पहुंच जाता है, जिसको देख के यहाँ पे हमारे साथी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और उसको अपने से दूर होने के लिए कहते हैं। जिसके बाद चॉपर यहाँ पे रॉबिन को सैटर्न से दूर लेके जाने की कोशिश करता है, लेकिन सैटर्न उनको बोलता है कि मेरे पास तुम लोगों के साथ खेलने का टाइम नहीं है और रॉबिन यहाँ पे चॉपर को रुकने के लिए कहती है। जिसके बाद सैटर्न की नजर यहाँ पे रॉबिन के ऊपर जाती है और क्योंकि सैटर्न ने ही यहाँ पे ओहारा को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया था, तो रॉबिन यहाँ पे सैटर्न की आवाज को पहचान लेती है। दोस्तों नामी यहाँ पे ये नहीं समझ पा रही थी कि उसके सामने जो मकड़ी जैसा क्रिएचर है वो रॉबिन को कैसे जानता है, तो लिलिथ सभी को बताती है कि ये वन ऑफ द 5 एल्डर में से एक है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ सैटर्न अपनी नुकीले पंजों से रॉबिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसके बाद नामी के बोलने पे हमारे सभी साथी एक साथ मिलकर रॉबिन की यहाँ पे रक्षा करने के लिए एकजुट हो जाते हैं, जिसमें वो यहाँ सैटर्न के हमले से रॉबिन को प्रोटेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन सैटर्न का यहाँ पे दिमाग खराब होता है और वो बोलता है कि मैं तुम कीड़ों को नहीं छोड़ूंगा। वहीं दोस्तों हमारा सुअर सेंट वारकरी जो कि लूफी, डोरी और ब्रोगी के पीछे लगातार आ रहा था, वो मार्स को कांटेक्ट करके बोलता है कि भाई तूने अभी तक इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट होने से क्यों नहीं रोका। जिसपे मार्स बोलता है कि नहीं मुझे नहीं मिला, और सेंट जुपिटर भी यहाँ पे कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था और वो बोलता है कि वो ये सोच भी नहीं सकता था कि वेगापंक जैसा एक बुड्ढा हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी करके जाएगा। दोस्तों हम देखते हैं कि सभी नेवी की शिप्स यहाँ पे आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके ऊपर
कंटिन्यू अटैक करती रहती हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच वेगापंक का मैसेज जो कि कंटिन्यू ब्रॉडकास्ट हो ही रहा था, उसमें वेगापंक सभी को बताता है कि अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ इस पे शायद ही तुम लोग भरोसा करो और शायद से तुम्हें ये सब सुन के हंसी भी आ सकती है, पर मुझे लगता है कि तुम लोगों को भी सच्चाई जानने का हक है। इसी बीच यॉर्क जो खुद भी इस मैसेज को रोकने के लिए लैब के चारों तरफ घूम रही थी, वो सोचती है कि अगर ये मैसेज नहीं रोका तो वो कभी भी सेलेस्टियल ड्रैगन नहीं बन पाएगी। जिसके बाद वो सोचती है कि वो भी तो एक वेगापंक है, तो वो आखिर इस ब्रॉडकास्ट मैसेज के सोर्स को कहां छुपा के रख सकती है। और मार्स यहाँ पे डिटेक्ट करता है कि लैब के अंदर तो काफी सारे ट्रांसपॉन्डर स्नेल है, लेकिन ये मैसेज का सोर्स उनमें से कोई भी नहीं है। जिसके बाद वो पूछता है कि क्या होगा अगर वो यहाँ पूरी की पूरी लैब को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तो सैटर्न उसको बताता है कि उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है और इसमें नेवी की कितनी सारी शिप्स डिस्ट्रॉय होती हैं। लेकिन पंक रिकॉर्ड के डिस्ट्रॉय होने के बाद वो लोग दोबारा कभी भी मदर फ्लेम रिक्रिएट नहीं कर पाएंगे। वापस से वेगापंक के मैसेज में चले तो वेगापंक सभी को बताता है कि कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं तुम सभी को कंक्लूजन बताना चाहता हूँ कि जिस दुनिया में तुम लोग अभी रह रहे हो, ये पूरी की पूरी दुनिया जल्द ही समुद्र के नीचे डूबने वाली है। और ये सुन के सभी लोग पूरी दुनिया में काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। और मॉर्गन बताता है कि इसका मतलब तो इस दुनिया में मौजूद सारे के सारे कॉन्टिनेंट समुद्र के नीचे डूब जाएंगे। और एक तरफ जहां पूरी दुनिया में सभी लोग ये स्टेटमेंट को सुन के काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, हम देखते हैं कि पांचों के पांचों 5 एल्डर वेगापंक की इस बात को सुन के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अब वेगापंक ने दोस्तों ऐसा क्यों कहा कि पूरी दुनिया जल्द ही पानी के नीचे डूबने वाली है, इसका पता तो हमको नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा, क्योंकि हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। और लास्ट वीक मैंने तुम सभी से एक क्वेश्चन पूछा था कि लूफी ने पहली बार अपनी कॉन्करर हाकी का यूज आखिर कब किया था। अब वैसे तो मैंने इस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दी है, जो कि तुम लोग जाके देख सकते हो। और जिन लोगों ने भी इसका सही आंसर दिया था उन सभी के कमेंट तुमको यहाँ पे स्क्रीन के सामने शो हो रहे होंगे। और इस वीक का तुम सभी के लिए क्वेश्चन है कि एस की मदर का पूरा नाम आखिर क्या था। अगर तुमको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट कर देना। और दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों की ही प्यार और सपोर्ट से हम लोगों के यहाँ पे 30,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही आगे मुझे मिलता रहेगा और हम लोग जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।